क्लिप नंबर 224। इस क्लिप में आप कुरान पाक की सूरह निसा की आयत नंबर 159 से 161 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर कुरान सिरातुल जिनान सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ तर्जमा, कोई किताबी ऐसा नहीं जो उसकी मौत से पहले इन पर ईमान न ले आएगा और क़यामत के दिन वो ईसा इन पर गवाह होंगे। इल्ला लयुमिनन्न बिही, मगर वो इस पर ईमान लाएगा। इस आयत की तफसीर में चंद अकवाल हैं। एक कौल यह है कि यहूद और नसारा को अपनी मौत के वक्त जब अजाब के फरिश्ते नजर आते हैं तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते हैं और उस वक्त का ईमान मकबूल और मोतबर नहीं, लेकिन ये कौल ज़ईफ है। दूसरा कौल यह है कि आयत के माना यह है कि हर किताबी अपनी मौत से पहले अल्लाह ताला या नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएगा, लेकिन मौत के वक्त का ईमान मकबूल नहीं और उससे कुछ नफा ना होगा। तीसरा कौल यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात से पहले हर यहूदी और ईसाई और वो अफराद जो गैर खुदा की इबादत करते होंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आएंगे, हत्ता कि उस वक्त एक ही दीन इस्लाम होगा। और ये उस वक्त होगा जब आखिरी जमाने में आप अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पर नुज़ूल फरमाएंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शरीयत मुहम्मदिया अला साहिबहस्सलातु वस्सलाम के मुताबिक हुक्म करेंगे और दीन मुहम्मदी के इमामों में से एक इमाम की हैसियत में होंगे और ईसाइयों ने उनके मुतालिक जो गुमान बांध रखे हैं उन्हें बातिल फरमाएंगे, दीन मुहम्मदी की इशाअत करेंगे। और उस वक्त यहूद और नसारा को या तो इस्लाम कबूल करना होगा या कत्ल कर डाले जाएंगे। जुजिया कबूल करने का हुक्म हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के वक्त तक है। इस कौल से मालूम हुआ कि अभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात वाक़ई नहीं हुई, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम की वफात से पहले सारे अहले किताब आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएंगे। हालांकि अभी यहूदी आप अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए। ये भी मालूम हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम करीब क़यामत ज़मीन पर तशरीफ लाएंगे। नीज ये भी मालूम हुआ कि आप अलैहिस्सलाम की सामत पर सारे यहूदी आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आएंगे। इस तरह के सब आप अलैहिस्सलाम के अल्लाह का बंदा और अल्लाह की तरफ से कलिमा होने का इकरार करके मुसलमान हो जाएंगे। यकूनु अलैहिम शहीदा, वो उन पर गवाह होंगे। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन यहूदियों पर तो ये गवाही देंगे कि उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की और आप अलैहिस्सलाम के हक में ज़बाने तान दराज की, और नसारा पर यह गवाही देंगे कि उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को रब ठहराया और खुदा अज़्ज़ा वजल का शरीक जाना। जबकि अहले किताब में से जो लोग ईमान ले आएंगे उनके ईमान की भी आप अलैहिस्सलाम शहादत देंगे। فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ तर्जमा, तो यहूदियों के बड़े जुल्म की वजह से और उनके बहुत से लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकने की वजह से हमने उन पर वो बाज पाकीज़ा चीजें हराम कर दी जो उनके लिए हलाल थीं। फबिज़ुल्मिम मिनल्लज़ीना हादू, तो यहूदियों के बड़े जुल्म की वजह से यहूदियों की करतूतें ऊपर बयान की गईं और इस आयत में उनके जराइम की सजा की एक सूरत ये बयान फरमाई गई कि उनकी ज्यादतियों की वजह से उन पर कई हलाल चीजें भी हराम कर दी गईं। وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ तर्जमा, और इसलिए हराम की कि वो सूद लेते हालांकि उन्हें इससे मना किया गया था, और वो बातिल तरीके से लोगों का माल खा जाते थे, और उनमें से काफिरों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। वह अख़्ज़िहिमुर रिबा, और इनके सूद लेने की वजह से यहूदियों में एतिकादी खराबियों के साथ अमली बुराइयां भी मौजूद थी। चुनाचे सूद खाना और रिश्वत लेना उनमें आम था। फैसला करने में रिश्वत लेते, हत्ता के रिश्वत की खातिर शरई अहकाम भी बदल देते। सूद और रिश्वत की मजम्मत, इस आयत से सूद की हुर्मत और रिश्वत की कबाहत और खबासत भी मालूम हुई। सूद लेना शदीद हराम है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक सूद 70 गुनाहों का मजमुआ है।
ان میں سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ سود سے متعلق مزید کلام سورہ بقرہ آیت نمبر 275 تا 278 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 کے تحت گزر چکا ہے۔ اور رشوت کے بارے میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے، دینے والے اور ان کے مابین لین دین میں مدد کرنے والے پر لعنت فرمائی۔